जो मेरी बेटियों की चादर पर उंगली उठाता। बहुत अच्छे। मौलाना जमाल साहब, जिनके माबूद आज भी नंगे हो। हाँ, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तेवर को सलाम, जिंदाबाद। वाह 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 वाह। जिनके माबूद अभी भी नंगे हो, आज भी नंगे हो, वो हाया की चादर क्या जाने। सही। जिनका माबूद आज भी लड्डू पानी का भूखा और मोहताज हो। अल्लाह अल्लाह, वो बंदों को खिलाना क्या जाने। क्या कहने। खिलाता तो वो है जो खालिक होता है। तवज्जो चाहूं, खिलाता तो वो है जो, और खालिक तो सिर्फ मेरा अल्लाह है। बेशक बेशक बेशक। मुसलमान तुमने कमजोर किया रे मोच के चक्कर में लड़ लड़ कर। बाबू आना है तो जल्दी आ जाओ प्लीज, मैं तकरीर भूल जाऊंगा। जो जहां है वहीं बैठिए ना, आप लोग बैठ जाइए। ये दस्तारबंदी वाले बच्चे हमारे हैं, माशाल्लाह। बस इसी जगह एक लाइन से ले लीजिए, आगे 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 आगे। अरे मेरे बच्चों को बैठा लिए, इन्हीं के लिए तो सारी बहार है। बेशक, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। जरा जवाब तो दे दीजिए, आप लोग कहाँ देख रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारे हुफाज़े किराम, मसलके आला हजरत, माशाअल्लाह। फैजान रजा कॉन्फ्रेंस, मदरसा खलीलिया सराजुल उलूम, हजरत अल्लामा इज़हारुल हसन साहब किबला, असातिज़े मदरसा खलीलिया सराजुल उलूम, मसलके आला हजरत, हुफ़ाज़े किराम, कौम का दूल्हा, माशाअल्लाह। जी हुजूर, इरशाद। अरे जो करना हो जल्दी करो ना बेटा, कहीं बैठा की गुफ्तगू है, बस 2 मिनट। कल दिन में इदारे शरिया में भी बैठक है, उसके बाद बक्सर मगरिब बाद से मीटिंग है। अल्लाह, जुनून में इस वक्त बलियाबी जीरा मौलाना जमाल जुनून में। बेशक जानता हूँ। वाह वाह वाह। मैं जान रहा हूं कि जो बच्चे अभी मां के सीने से लगकर दूध पी रहे हैं ना, 10 साल के बाद मेरे उन बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं होगा। खुदा के वास्ते इशारों में बात कीजिए, खामोश रहें, मोहब्बत के साथ हजरत का खिताब सुने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस साइलेंट मोड में आ जाए आप। जी हजरत, इरशाद। मैं जानता हूं कि मेरे बुरे दिनों पर लोग ताना तो देने आते हैं, मेरे जख्मों पर मरहम रखने नहीं आते। मेरे जख्मों पर मरहम रखने नहीं आते। सवाल खुद के जीने का नहीं है, जितना जीना था जी चुके, जो करना था कर चुके। अब फैसला तो ये करना है मुसलमान तुझको कि तेरे मरने के बाद मस्जिदें क्या हरियाणा और पंजाब की तरह अस्तबल बनेगी, या कोई अज़ान देने वाला मुअज्जिन रहेगा। अल्लाह अल्लाह। तूने करोड़ों करोड़ रुपया लगाकर मदरसों की इमारत बना दी। आने वाले दिनों में जमाना लूट ले, क्या ये चाहते हैं? या तेरे मरने के बाद भी तेरे बच्चे चारों कुल पढ़कर तुझको बख्शा करें और सिराते मुस्तकीम पे चले, ये चाहते हैं? 1.5 हाथ नाली की जमीन के लिए 3 पुश्तों तक मुकदमा लड़ने वालों,
गैरत जिंदा हो तो आज आहद कर लो, कसम खा लो। सच्ची बात। कि अब हम अपनी जमीनों की जंग नहीं लड़ेंगे, अपनी नस्लों के मुस्तकबिल की जंग लड़ेंगे। हाय 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 हाय, क्या कहने। और ये लड़ाई इदारे शरिया छेड़ चुका है। बेशक जिंदाबाद। इसी मौके से मैं देख लूंगा कि कितने आलिम और शायर हैं। मौलाना सिबगतुल्लाह साहब, लेथ मशीन पर चढ़ाऊंगा, लेथ मशीन पर। मैं जानता हूं कि मेरी कौम से हमारे आलिम ने जब जो मांगा दिया। हमने अपनी कौम के बच्चों से कहा मस्जिद बनाना है, हमारे लोगों ने अपने घर का प्लास्टरा बाद में कराया। बेशक मस्जिद के लिए सीमेंट पहले दे दिया। हमने कहा मदरसा बनवाएंगे। हमारे बच्चों ने ये नहीं सोचा कि हमारे बेटे की फीस का क्या होगा। उसके अंदर के जमीर ने कहा रसूलुल्लाह के मेहमान पढ़ेंगे, बेटे की फीस कर्ज लेकर दे लेना। रसूलुल्लाह का मेहमान न भूखा सोने पावे। मैं पूछता हूं, हमने जो जब मांगा मेरी कौम ने दिया। मेरी कौम मेरी जरूरत को पूरी कर सकती है, मेरी लालच पूरी नहीं कर सकती। वाह, मेरी लालच पूरी नहीं कर सकती। और जब वारिसे अंबिया तय कर ले कि हमको जरूरत भर के लिए जीना है, माफ करना, जब मेरा आलिम किसी रास्ते से गुजरेगा ना, तो मेरा ये जवान चप्पल और जूता पहनकर मुसाफा नहीं करेगा। मैंने देखा हजरत, देखा है उन सौदागरों को देखा है जिन्होंने 30-30, 60-60, 80-80 हजार रुपये लिए। और माफ करने के जितने सब्सक्राइबर हैं ना बैठे हुए, चैनल चलाने वाले, मेरे जलसों की सिक्रेसी और मेरे जलसों का राज जी बिल्कुल के कातिल बन चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। हम कोई सीक्रेट अपनी नस्लों के लिए बात नहीं कर सकते। सही हक है। हमारे बुजुर्गों ने यूं ही नहीं कहा था कि इसको हटाओ। उनकी निगाहें दूर तक देख रही थी। मेरे अजीज, बचा सकते हो तो अपनी बेटियां बचा लो। बलियाबी के होश उड़े हैं। 14 सितंबर को अदारे शरिया में 4 स्टेट के 750 आलिम इकट्ठा हुए थे। 750 750 माने रखता है। बलियाबी ने अपने किसी आलिम को किराया नहीं दिया था। ये खुद भिख मंगा क्या किराया देगा। मैं अपने उन आलिमों के जज्बे को सलाम करता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा और 4 सूबों के आलिमों ने अहद किया है। निकले गए काफिला, जिलावार निकले इंशाअल्लाह। अब तक मेरी कौम के जवानों ने किराया देकर बुलाया बलियाबी को। जहाज की टिकट और गाड़ी रिजर्व करके बुलाया बलियाबी को। अदारे शरिया ने तय किया है कि अब उलमा खुद से चलकर आएंगे। वाह। और अपनी अवामे अहले सुन्नत को बुलाएंगे इंशाअल्लाह। बेशक। और उसमें 4 मुद्दे हैं, उसी पर हम बात करेंगे। निकाह को सस्ता करो। वाह, सुभान अल्लाह। बोल दो, बोल दो, बोल दो, जोर से, जोर से, जोर से। निकाह को सस्ता करो ताकि तलाक महंगा हो जाए। मत खाओ 3 टाइम, मत टाइल्स मार्बल का मकान बनाओ। रहने दो औलादों को टूटी खाट और मिट्टी के बिस्तर पर।
लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा दो। वाह इंशाअल्लाह, वाह 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 माशाअल्लाह। बलिया भी आपसे सिर्फ 5 साल मांगता, सिर्फ 5 साल, 5 काम के लिए सिर्फ 5 साल। 5 साल के बाद जो रिजल्ट आएगा ना, उसे दुनिया तेरे बेटों की ताकत तौल नहीं पाएगी। निकाह सस्ता करो, पैसे को बचाओ, अपनी औलादों को पढ़ाओ। अब पढ़ने वाले मेरे अजीज झूठ मत बोल, डिग्रियों के लिए मत पढ़। पढ़ना है तो ये नियत करके पढ़, ए अल्लाह मैं मेहनत कर रहा हूं, तेरे फजल का तलबगार हूं। मौला मेरे कलम की नोक से निकलने वाली रोशनाई से मेरा खानदान पले न पले, तेरी मस्जिदों के मीनारों की हिफाजत होते रहेगी। वाह वाह माशाअल्लाह, नारे अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत मेरे अजीज, अगर ये काम आपने 5 साल कर दिया ना, तो जो आज मेरे बेटों की गुर्बत पे सीटी बजा रहे हैं, जो आज मेरी बेटियों के हिजाब पे उंगली उठा रहे हैं, जो आज मुझे टूअर और यतीम और बेसहारा समझ रहे हैं, 5 साल के बाद इसका रिजल्ट ये आएगा कि गरीब मुसलमानों के छप्पर से कलम को तलवार बनाकर मेरा बेटा निकला। वाह जिंदाबाद। और जमाने को, हुक्मरानों को कहेगा, देखता हूं तेरे सीने में कितना दम है। मुस्तफा का गुलाम बदला किसी से नहीं लेता, नबी का गुलाम बदला किसी से नहीं लेता, जुनून में आ जाए तो बदल देता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, हक फरमाया, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। जुनून में आ जाए तो बदल देता है, वाह वाह वाह, बदल देता है। और ये पुरानी तारीख है। तो अब बता दो हमको कि अगर गोपालगंज में बुलामे अदारे शरिया की जो कमेटी बनी है, प्रखंड वाइज चल रहे हैं, हम अपने उलमा अइम्मा से विनती करेंगे, हाथ पैर पकड़ के कहेंगे, ये सोचकर मुसल्ले इमामत पर मत खड़ा होइए कि आप मुलाजिम हैं, ये सोचकर खड़ा होइए कि हम मुलाजिम नहीं हैं, वारिसी अंबिया हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहां से मेरी रोटी नहीं चल रही है, हम मेंबरी मुसल्ले इमामत पर खड़ा होकर मुस्तफा के दीन के लिए खड़े हैं। 15 साल पहले मैंने कोशिश की थी मसाजिद और मदारिस की डायरेक्टरी की। मौलाना गियासुद्दीन साहब लोगों के दरवाजे दरवाजे फार्म लेके घूमते रहे, लोगों ने दिलचस्पी नहीं ली। मौलाना सिबगतुल्लाह साहब, भांग का नशा हो तो तुलसी से उतार लिया जाए, पूरा दिमाग ही भांग बन जाए तो कौन सा होश में लाने के लिए मेडिसिन इस्तेमाल किया जाए। क्या कहने, हमारे बच्चों को तो हमने जब चाहा कान ऐठ के आंख दिखा दिया तो बच्चे रास्ता बदल लिए। कल तक हमारे पास मदरसे इतना नहीं थे, माफ करेंगे, मकतब था, मकतब की तालीम का चमत्कार ये है कि आज 80 और 70 साल वाले मकतब के पढ़े हुए लोग हैं, मदरसों के नहीं। लेकिन है दुनिया के किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी और मजहब की औकात जो उस बूढ़ी हड्डियों को इस्लाम से और गुंबदे खजरा से अलग करते हैं? क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, बिल्कुल नहीं, क्या कहने। हम अपने अइम्मा से विनती करके कहेंगे, अल्लाह ने अगर वारिसे अंबिया बनाया है आपको, तो अपने मनसब को समझिए और मस्जिद का मकतब चालू कर दीजिए। बुलाइए गांव के जवानों को। याद रखना मेरे उलमा इकराम,
आपकी इज्जत इतनी बढ़ जाएगी ना, इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी कि आप सोच नहीं पाओगे, सोच नहीं पाओगे। मौलाना नूर आलम साहब किबला इदारे शरिया की नई इमारत से पैदल पुरानी इमारत जा रहा था, पैदल, इत्तेफाक से अकेले थे, सारे लोग डेरा पर थे। छोटे छोटे बच्चों को देखा, घर से निकल के आ रहे हैं, सलाम अलैकुम, हाथ मिला रहे हैं। मैंने कहा बेटा तू किसका बेटा है? बाप का नाम बता। एक बच्चे से मैंने पूछा तुम मुझको पहचानता है? बलियाबी का भरोसा जवान हो गया। हमारे बच्चे छोटे छोटे तुतली जबान में बोलते हैं, आप बलियाबी हजरत हैं, हम पहचानते हैं, यही कमाई है मेरी। अल्लाह अल्लाह। हम आपसे विनती करेंगे, मोबाइल के डब्बे में मत उलझ मेरा जवान। मेरे बच्चों को यही पता नहीं है कि भारत के संविधान में आर्टिकल नंबर कितना कितना के तहत इसकी मजहबी आजादी है, इसकी जबान की आजादी है, इसके धर्म की आजादी है, इसको नहीं पता। अगर ये जानना चाहते हो तो चले जाओ दलित भाइयों के मोहल्ले में, आज उनका एक एक बच्चा रटे हुआ है, अच्छे अच्छों का कॉलर पकड़ के कहता है देश के संविधान में ये लिखा है। वजह यह है कि बचपने से मेरी औलादों को डरा दिया गया, और इस खौफ के बादल को हटाने के लिए उलमा को आगे आना पड़ेगा, और इसकी पहल अदारे शरिया कर चुका है। तो अब आखिर में मैं पूछ लूं आप सबसे, इदारे शरिया आवाज दे कि आओ गोपालगंज, तो आप निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? आवाज धीमे आ रही है, ऊपर से लेकर नीचे तक। इदारे शरिया आवाज दे अपनी नस्लों के लिए बाहर निकलो, तो निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? साथ देंगे कि साथ छोड़ेंगे? जोर से बोलकर बता, साथ देंगे कि साथ छोड़ेंगे? आज से इसी वक्त से तय कर लो, गांव गांव में कमेटी बनाओ, उसी कमेटी से हम लोग अभी ये भी सर्वे करेंगे। टीम खड़ी कर दी है कि कितने बच्चे हमारे कहां ड्रॉप आउट हुए मैट्रिक के बाद, क्यों पढ़ाई छोड़ रहे हैं हमारे बच्चे मदरसों से। 30% मदरसों के बच्चे कम हो गए, और इस कोरोना ने ऐसे ऐसे आलिमों को निगल लिया। अल्लाह अल्लाह। कभी कभी पिछले साल मौलाना सिबतुल्ला साहब रात के वक्त जब 2 बजे के बाद 1 बजे के बाद जब फोन की घंटी बजती थी तो धक से लगता था, या अल्लाह पता नहीं कौन सी खबर है, पता नहीं कौन सी खबर है। हर रोज 2-4 आलिमों का ताज़ियतनामा लिखना पड़ता था, हर रोज। माफ करेंगे, जुब्बों की चमक से हमारे बच्चे बुखारी नहीं पड़ेंगे, दस्तारों के तुर्रों से हमारे बच्चे मिस्कात नहीं पड़ेंगे, स्टेजों की लाइटिंग से हमारे बच्चे कुरान की तफसीर नहीं पढ़ पाएंगे। उसके लिए मुझे आलिम चाहिए, आलिम। क्या बात है? आलिम वो चाहिए जो बैठ जाए बुखारी लेकर तो हमारे बच्चों को बता दे कि मुस्तफा के इल्म गैब पर इतनी हदीसें यहाँ, वाह सुभान अल्लाह, नबी की अज़मत पर इतनी हदीसें यहाँ, माशाअल्लाह। और आपसे विनती करूंगा, स्टेज और जलसों की सजावट कम करो, कम करो। अपने मसाजिद के इमाम की तनख्वाह पर गौर करो, अपने मदरसे के आलिमों की तनख्वाह पर गौर करो। बहुत अच्छा। एक मजदूर को 500 रुपया पर डे मिलता है, 10,000 रुपया देने में सदर सिगरेट न जाने क्या क्या रोज सुनाता है। बस इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं मुबारकबाद दूं कबीलास के जवानों का, बुजुर्गों का शुक्रिया अदा करूं, उलमाए अहले सुन्नत का शुक्रिया अदा करूं, दारुल उलूम सिराजुल उलूम क्या है, मदरसा खलीलिया सिराजुल उलूम के
अपने मोहतरम और मुकद्दस असातिज़ाए कराम का एक आखिर में इल्तिजा करूं इन फारिग होने वाले बच्चों से, इन फारिग होने वाले बच्चों से, मेरे बच्चे, मेरे अजीज, कबिलासपुर में आप पढ़े हैं, आपकी उम्र के बच्चे आपके साथ मिले हैं, खेले भी होंगे। हो सकता है मेरे बच्चों ने आपका दिल दुखा दिया, हो सकता है हमारे बच्चों ने आपको यतीम या टूअर कह दिया, हो सकता है हमारे बच्चों ने आपको कोई वो बात कह दी हो जो आपके दिल को लग गया हो। हमारे उन बच्चों को आप माफ कर देना और जाने से पहले सब लोग सर जोड़ करके उस कुरान का हवाला और वास्ता देकर मेरे रब से एक दुआ कर देना, ए अल्लाह ये बस्ती सलामत रहे, ये पेड़ इल्म का सलामत रहे, मुझ जैसे परिंदे आए, किसी का तरन्नुम नहीं, अल्लाह का कलाम मुस्तफा की हदीसें पढ़कर जाए। सुभान अल्लाह। इस आबादी के जवानों के लिए, बच्चों के लिए, मेरी माओं के लिए। मौलाना जिंदगी में मैंने एक तालिब इल्म देखा है, एक तालिब। क्या बात है, क्या बात है। रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत के विसाल के बाद जमशेदपुर में पहला दस्तारबंदी का जलसा था, मौलाना गयासुद्दीन साहब। मैं पहुंचा, मौलाना नूर आलम साहब 2 बजे जलसा खत्म, उलमा को रुखसत कर दिया। फैजुल उलूम के पीछे एक तालाब है, मौलाना जमाल साहब जी, उस तालाब के किनारे एक तालिब इल्म 3 बजे भोर में रो रहा था। किसी ने मुझको आकर कहा कि एक तालिब इल्म है जो बक्से पर बैठकर रो रहा। उस वक्त जो हमारे फैजुल उलूम में प्यून था, मैंने कहा जाके देख तो क्या बात है, वो बच्चा क्यों रो रहा है। प्यून गया, बहुत पूछा, कुछ नहीं बोले, सिर्फ रोते रहा। आखिर में वो आया तो बोला, बोल नहीं रहा, सिर्फ रो रहा। मैंने कहा चल। मौलाना वो मंजर में है, बर्दाश्त नहीं कर पाता हूं। टीन के बक्स पर रोया है, बैठा है, जुब्बा भी पहना है, पगड़ी भी बांधा है, और फैजुल उलूम की तरफ देख देख कर फूट फूट कर रो रहा। जब मैं पहुंचा तो मैंने कहा बेटे क्या बात है, किराया नहीं है तेरे पास, क्यों रो रहे हो। उसने कहा हजरत 7 साल पहले मैं आया था, घर से भाग कर आया था, मेरी सौतन मां ने मुझको होटल में काम करने पर मजबूर किया था। अल्लाह, मुझको हावड़ा में एक मौलाना मिले, उन्होंने एक पर्ची लिख कर दिया, उस पर आपका नाम लिखा था और कहा कि ये पर्ची ले जाओ जमशेदपुर। उन्होंने मुझको भाड़ा दिया था, मैं पर्ची लेकर आया। किसी ने हमसे नहीं पूछा कि तुम्हारे पास फीस है कि नहीं है, तुम किस बिरादरी के हो, नहीं पूछा। बिरादरी के नाम पर मेरी औलादों को जलाने वालों, बिरादरी के नाम पर मेरी नस्लों को फूंकने वालों, तुम अपनी बिरादरी के हमदर्द नहीं, मेरी कौम के दुश्मन हो दुश्मन। मेरे आलिम ने किसी बच्चे से नहीं पूछा कि तू किस बिरादरी का है। क्या कहने, क्या कहने। चंदा देने वालों ने ये नहीं पूछा कि मौलाना आपके मदरसे में किस बिरादरी के बच्चे पढ़ते हैं, अब रहम कर दो, बख्श दो, बख्श दो। मौलाना जमाल साहब जब उस बच्चे से मैंने कहा बेटे कोई तकलीफ हो तो बताओ, बोला 7 साल के बाद घर जा रहा हूं, पता नहीं मेरी मां मेरे साथ क्या सलूक करेगी। अल्लाह, मेरे पास साबुन के पैसे नहीं होते हैं,
तो मैं नहीं जानता कौन देता था, लेकिन मुझको साबुन दुकानदार दे देता था। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। इसलिए फारिग होने वाले अपने बच्चों से मैं विनती करूंगा, मेरी कौम ने अपनी औलादों की रोटियां कम करके आपके लिए दस्तरखान सजाया है। आपसे मेरे असातिज़ा उलमा बच्चे बदला नहीं मांगते, जाते वक्त इनकी सलामती की दुआ कर लेना और ये कह के रुखसत होना, ये कह के रुखसत होना। ए अल्लाह, जिन माओं ने मेरे लिए मुठिया का चावल निकाला, जिन बहनों ने लिए मेरे लिए तोहफे अपने भाइयों के बराबर दिए, ए अल्लाह इस आबादी को सलामत रख। ए अल्लाह हमारे असातिज़ा को सलामत रख। ए अल्लाह हमारे उन भाइयों को भी इसी तरह से नेमत से नवाज दे। हम मेहराब में खड़ा होकर 30 पारा कुरान सुनावे तो कबिलासपुर का मेरा भाई जो मेरे लिए दस्तरखान बिछाया था, वो कलम के पावर से मस्जिदों का मेहराब बचा ले। वाह वाह, ये दुआ करके माशाअल्लाह। यार जिंदा सोहबत बाकी, खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम।